राकेश टिकैत को, जिसको मैं डकैत बोलता हूं, महाडकैत, एक नंबर का झूठा बेईमान देशद्रोही, जिसे पैसे के आगे अपने देश की परवाह नहीं, अपने किसान भाइयों की परवाह नहीं, किसी की उसके आगे परवाह नहीं। जैसे कोई जनानी होती है ना गांव की, उसे कुछ कह दो ना ऐसे रोती है, इस तरह तुम रोए थे। किसके कहने पर? कोई कहता साहब खालिस्तान पे खूब पिटाई करी, खूब डंडे मारे, आपको दर्द होता इसलिए रोए थे। कोई कहता जी केजरीवाल ने आपको पट्टी पढ़ा दी, ट्यूटरिंग करके गए, ऐसे ऐसे रो भैया, जो जा रहे हैं ना छोड़ छोड़ के आपको सब रुक जाएंगे। टकैत साहब भूल जाओ इन हरकतों को, ये बड़ी ओछी हरकतें हैं। मुझे नहीं लगता कि आप हिंदू कहने लायक। अरे वही आप तो वही हो ना जिन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों का हम बदला लेंगे, वो हमें खाने को नहीं लाए। अरे किस बात का तू जाट है? जाट 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 लगा रखी है तूने, तू ब्राह्मणों से नफरत करता है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इसके किसी भी बात को महत्ता मत दो, इसका बाइकआउट करो। अगर देश का असली किसान है, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस कानूनों में आपके खिलाफ कुछ नहीं है। बहुत अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास है, इन्हें तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं और वो कहते हैं मैं अपना इतना बड़ा वो साम्राज्य खड़ा कर लूं कि अगर मान लो मैं 2024 में एमपी के इलेक्शन लड़ूं तो फुल थंपिंग मेजॉरिटी जीत के आऊं। उनको ये नहीं पता जो करतूत मैं कर रहा हूं। थंपिंग मेजॉरिटी तो खैर कोई दूर की बात है, जो परसेंटेज ऑफ वोट लास्ट टाइम मिला वो नहीं मिलेगा। लोग थूक रहे हैं इसके मुंह के ऊपर। ऐसा गद्दार इंसान उन्होंने कोई देखा ही नहीं है। इस देश का जो सर्वोत्तम झंडा है, जिसको हर प्राणी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको सैल्यूट मारता है, वो निकाल के फेंक दिया करता है और उस जगह दूसरा एक धार्मिक झंडा लगा देता है। योगेंद्र जी जो बहुत बोलते थे मीठी मीठी बातों में, डॉक्टर दशरथलाल बड़ा मीठा मीठा बोलता था, क्योंकि जितने कम्युनिस्ट है ना उनको एक चीज सिखा दी गई है कि तुम इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो, किसी के पेट में घुस जाओ, उसके फिर पेट की आते ही निकाल लो। भारत बंद करेंगे, परंतु दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी में नहीं करेंगे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है भैया। डंडे पिटेंगे तो हमारी चोटें लगेंगे, हम चोट नहीं सह सकते। कितने करोड़ हमारे किसान हैं और अब तो मुट्ठी भर है। अब देखिए सारे टेंट खाली पड़े, सिंगू बॉर्डर का बुरा हाल हुआ पड़ा, आपके यहां कोई है नहीं है? अब आप क्या कर रहे हैं? वहां तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही, कहीं जा जाके वहां महापंचायत करनी, ये करनी, वो करनी, लोगों को उकसा रहे, मोटिवेट कर रहे हैं कि साहब तो मोदी सरकार को हटा दो। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं SD विनलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आप सभी भाई बहनों को पता होगा कि ये किसान आंदोलन की आड़ में ये जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं और जो इस्लामिक फोर्सेस हैं, वो देश के अंदर एक अनस्टेबिलिटी लाना चाहती हैं और वो नहीं चाहते ये आंदोलन किसी तरह से बंद हो। उन्होंने राकेश टिकैत को, जिसको मैं डकैत बोलता हूं, महाडकैत, एक नंबर का झूठा बेईमान देशद्रोही, जिसे पैसे के आगे अपने देश की परवाह नहीं, अपने किसान भाइयों की परवाह नहीं, किसी की उसके आगे परवाह नहीं, सिर्फ उसका काम है अपनी जेबें भरना, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, अपने एसेट्स को बढ़ाना। दैट्स ऑल। इस टिकैत से पूछिए कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी थी 5 साल पहले और आज कितनी हो गई। ये प्रॉपर्टी में इतनी बढ़ोतरी कहां से हुई? ये ब्लैकमेलिंग कर करके अलग अलग पार्टी से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से और गवर्नमेंट से जो पैसा सहूलियतें लेता था, क्या ये टाउट नहीं है जो ये कहता अगर रेहाना बीच में आ गई या ग्रेटा बीच में आ गई
या मियां खलीफा बीच में आ गए या मीना बीच में आ गई और सपोर्ट कर दो, नथिंग रॉन्ग इन इट। इसी तरह से ये कहते हैं साहब, अगर पाकिस्तान सपोर्ट करता है हमें, चाइना सपोर्ट करती है, तो उसमें बुराई क्या है। और मैं तो अभी कल परसों शायद देख रहा था किसी वीडियो चैनल पे, जो इसकी मिसेज है वो मोदी जी के लिए क्या अल्फाज यूज कर रही थी। ये दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अगर इनको मोदी से इतनी ही नफरत है और मोदी की आड़ में देश को इतना बदनाम करना चाहते हैं, तो इस देश की धरती पे किस लिए गड़े हुए हैं, ये यहां से दफा क्यों नहीं हो जाते। जो बेचारे गरीब किसान हैं, जिनको सरकार कुछ फायदा देना चाहती है, तुम एक दीवार बनकर बीच में खड़े हो जाते हैं। वाई भैया, तुम्हारी तो सैकड़ों बीघे जमीन है, पेट्रोल पंप हैं तुम्हारे, और तो और माल भी बने हुए हैं इनके हैं, बहुत अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास है। इन्हें तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं और वो कहते हैं मैं अपना इतना बड़ा वो साम्राज्य खड़ा कर लूं कि अगर मान लो मैं 2024 में एमपी के इलेक्शन लड़ूं तो फुल थंपिंग मेजॉरिटी जीत के आऊं। उनको ये नहीं पता जो करतूत मैं कर रहा हूं। थंपिंग मेजॉरिटी तो खैर कोई दूर की बात है, जो परसेंटेज ऑफ वोट लास्ट टाइम मिला वो नहीं मिलेगा। लोग थूक रहे हैं इसके मुंह के ऊपर। ऐसा गद्दार इंसान उन्होंने कोई देखा ही नहीं है। अरे तूने कभी इस बात को बोला कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि जब मेरे ही किसान, जिसको तू किसान कहता है, इस देश का जो सर्वोत्तम झंडा है, जिसको हर प्राणी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको सैल्यूट मारता है, वो निकाल के फेंक दिया करता है और जगह दूसरा एक धार्मिक झंडा लगा देता है। जबकि ये देश सेकुलर है, यहां धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। क्या तुमने कुछ बोला उसके बारे में? क्या तुमने उसको डिसोन किया है? क्या तुमने उसकी भर्त्सना की है? तो कहने का मतलब ये है कि आप उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उसी खालिस्तान को बिलोंग करते हैं, उसी टूल किट को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी आज की इंडिया वाई का जो प्रोग्राम था उसको आप चल रहे हैं। तो आप साफ क्यों नहीं कह देते, सर, माय डियर रिस्पेक्टेड डकैत सर, बल्कि माय डियर रिस्पेक्टेड महा डकैत सर, कि साहब किसानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अंदर की बात बाहर आने दीजिएगा। मैं किसान आंदोलन के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर। मुझे तो फॉरेन से फंडिंग मिल रही है, मुझे तो जो उनका दिया हुआ एजेंडा है वो चलाना है। चाहे सरकार इस कानून को लागू करे, चाहे वापिस ले, चाहे ना ले, जब तक मुझे फंडिंग मिलती रहेगी मैं धरना लागू रखूंगा। जिस दिन फंडिंग बंद हो गई मैं इसको डिसोन कर दूंगा और खत्म कर दूंगा, फुल स्टॉप डाल दूंगा। अभी देखिएगा, जिस समय 26 जनवरी का कांड हुआ तो ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो थे किसान जो थे वहां के, उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी थे, छोड़ के जाने लगे। उनको पता लगा कि अब शायद पुलिस स्ट्रांग हो जाए तो उनको पिटाई उटाई होगी, वो अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ये उस समय इतना डरा हुआ था और जाने के लिए तैयार था। और पता नहीं वो जो केजरीवाल है, मैं सुना है वो क्या नाम, कई लोग तो कहते हैं कंजरवाल कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई खुजलीवाल कहता है, कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दोज थिंग्स। वो मनीष सिसोदिया, ये वही गैंग है जो फोर्ड फाउंडेशन से एनजीओज को
फंडिंग लेकर एनजीओ को ऑपरेट करता था और दफ्तर कभी जाते नहीं थे, जिनके खिलाफ इंक्वायरियां हुई, मेमो इशू हुए और पता नहीं बुला हो सोनिया गांधी का, जिन्होंने इसको बेचारे को वहां से सही सलामत बाहर निकाला। वरना ये जो गैंग है पूरा, जिनका काम यह था कि बाहर से फंडिंग लाना है, उसका 50% जेब में डालना, 50% जो पैसा एंटी सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटी में खर्च करना, जैसे पीस फाउंडेशन थी, मेगा पाटेकर है, शीतला स्टेलाट वो है, ये सब उसी गैंग के चट्टे बट्टे, जिनका काम सिर्फ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है पूरा करना, उनको देश हित से पब्लिक सेवा से कोई लेना देना नहीं। वो दोनों रात को पहुंचे इसके पास, पता इनको क्या गुट्टी पिलाई, क्या उनके कान में डाला, क्या उनकी जेब में डाला, गॉड नोस। ये सब इसके अंदर मरे हुए इंसान में जान आ गई। इसको मालूम है मेरे खिलाफ एफआईआर हो रखी है। योगेंद्र जी जो बहुत बोलते थे मीठी मीठी बातों में, डॉक्टर दशरथलाल बड़ा मीठा मीठा बोलता था, क्योंकि जितने कम्युनिस्ट है ना, उनको एक चीज सिखा दी गई है कि तुम इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो, किसी के पेट में घुस जाओ, उसके फिर पेट की आते निकाल लो। अब इन्होंने क्या बोला है कि साहब 26 जनवरी का प्रोग्राम तो खत्म हो गया, हम 6 फरवरी को पूरा बंद पर भारत बंद करेंगे, परंतु दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी में नहीं करेंगे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है भैया, डंडे पिटेंगे तो हमारी चोटें लगेंगी, हम चोट नहीं सह सकते। और वो तो जो था इनका बंद बिल्कुल फ्लॉप हो गया 100%, एक्सेप्ट इन दो स्टेट्स विच आर गवर्न्ड बाय द कांग्रेस, जैसे राजस्थान, पंजाब एंड योर महाराष्ट्र, यहां पर देवर स्टेट स्पॉन्सर्ड एगिटेशंस, आई मस्ट से दैट थिंग। अब साहब वो जब फ्लॉप हो गया तो उन्होंने फिर निकाला 12 तारीख को हम टोल फ्री कर देंगे। क्यों भैया, हु आर यू? क्या सड़कें तुमने बनाई थी? जितने हाईवे बने तुम्हारी जेब से बने थे क्या? हैं? अगर सरकार एक स्कीम के तहत ये हाईवे बना रही है और जो एक्सपेंसेस को रिकूप कर रही है, तो तुम्हें कौन सी मिर्चा लग रही है सर? तुम्हारे बाप का राज है? तुमने समझ क्या रखा है? देश कानून से चलेगा या तो लाठगिरी से चलेगा, या ये जो वी विल डिसाइड एवरीथिंग ऑन द रोड्स, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, इससे आप सारी सरकार चलाना चाहते हो? आप चाहते हैं पब्लिक का जो हमारे आइडेंटिटीज हैं, जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, उसमें सबका विश्वास टूट जाए। वो भी फेल हो गया साहब इनका, टोल फ्री नहीं कर पाए। अब इन्होंने 2 एजेंडे और लिए हैं सर, कि नेशन वाइड से लोग जाएंगे और गुजरात को फ्री करेंगे, जैसे कि गुजरात पता नहीं किसी और स्टेट की टेरिटरी बन गया है, शायद पाकिस्तान के कब्जे में या चाइना के कब्जे में। नहीं, इन दो के तो नहीं होते, दो के तो पिट्ठू है ये लगता है कि शायद अमेरिका से उसको छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए सारे देश के किसानों को वो गुजरात में ले जाएंगे और वहां जाके गुजरात को फ्री करेंगे, वहां की सरकार को टॉपल कर देंगे और जाकर खुद वहां पर सरकार की जगह बैठ जाएंगे। कोई सीएम बन जाएगा, कोई होम मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह से आपका वो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह बन जाएगा और उसके ऊपर गुजरात पे शासन करेंगे। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुमसे अच्छा तो एक भिखारी है जो सड़कों पे चलता है, मजदूर है, वो भी देश के झंडे की इज्जत करता है, वो भी ऐसी गई गुदरी बातें, इतनी नीच बातें, इतनी गई गुदरी बातें नहीं करता है। ठीक है साहब, अब और कुछ नहीं मिला तो कहते 18 तारीख को हम रेल रोको भी करेंगे, पूरे देश के अंदर रेलें रोकी जाएंगी। अरे यार बात सुनो, तुम्हारा क्या फंडामेंटल राइट है?
और सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ समझ रखा तुम लोगों ने, जिन्होंने कहा कि धरना वगैरह एक स्पेसिफाइड जगह पे कर सकते हैं। यू कैनॉट सिट इन धरना वेट एवर यू लाइक। तुम चाहो तो रेल के पटरियों पर बैठ जाओ, तुम चाहो तो नेशनल हाईवे को बंद करके बैठ जाओ। कल को तुम कहोगे हम तो पार्लियामेंट के अंदर जाके धरना देंगे जी। क्या मजाक बना रखा तुमने हमारे कानून को, हमारे देश की कानून का है? आपके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करते, उसके कानून को मानने को तैयार, उसके फैसले को मानने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट का जो कानून विधिवत बनाया जाता उसको मानने को तैयार नहीं है आप, हैं? और कितने करोड़ हमारे किसान हैं और अब तो मुट्ठी भर है। आपने देखिए सारे टेंट खाली पड़े, सिंगू बॉर्डर का बुरा हाल हुआ पड़ा, आपके यहां कोई है नहीं है? अब आप क्या कर रहे हैं? वहां तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही, कहीं जा जाके वहां महापंचायत करनी, ये करनी, वो करनी, लोगों को उकसा रहे, मोटिवेट कर रहे कि साहब तो मोदी सरकार को हटा दो, हैं? भैया तुमने भी तो कभी इसी के लिए कहा था कि किसान को अपना माल जो है ना इन मंडियों से बाहर बेचने की परमिशन होनी चाहिए। तुम्हारे अमरिंदर जी उन्होंने 2013 का अपना कानून बनाया, उसके अंदर तो उन्होंने सजा का प्रावधान कर रखा है किसानों के लिए। वहां तो कंट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी, तुमने कभी ये नहीं बोला जी पंजाब में कंट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो भी बंद करो। तुम तो मोदी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। भैया तो जो बेनिफिट ये पंजाब वाले उठा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, वो बेनिफिट किसी और को ना मिल जाए, हैं? कितने हितैषी हो आप कांग्रेस के किसानों के भैया, पब्लिक को बताओ ना। कभी जैसे कोई जनानी होती है ना गांव की, उसे कुछ कह दो ना ऐसे रोती है, इस तरह तुम रोए थे। किसके कहने पर? कोई कहता साहब खालिस्तान पे खूब पिटाई करी, खूब डंडे मारे आपको, आपको दर्द होता इसलिए रोए थे। कोई कहता जी केजरीवाल ने आपको पट्टी पढ़ा दी, ट्यूटरिंग करके गए, ऐसे ऐसे रो भैया, जो जा रहे हैं ना छोड़ छोड़ के आपको सब रुक जाएंगे, सिंपैथी गेन कर लो। तो कैसा भूल जाओ इन हरकतों को, ये बड़ी ओछी हरकतें हैं। मुझे नहीं लगता कि आप हिंदू कहने लायक। अरे वही आप तो वही हो ना जिन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों का हम बदला लेंगे, वो हमें खाने को नहीं लाए। अरे किस बात का तू जाट है? जाट 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 लगा रखी है तूने, हैं? तू ब्राह्मणों से नफरत करता है, उनका तो बाइकआउट करने को तैयार बैठा हुआ था। तू देश के झंडे से नफरत करता है, देश की पार्लियामेंट के अंदर कोई इज्जत नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं। तो देश की सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं। तुम किस खेत की मूली हो भैया? तुम क्या समझते हो अपने आप को? जहां तक मेरा माइंड काम कर रहा है, कुछ गलतियां हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह की भी गलती है। ऐसे इंसानों को इतनी क्यों कवरेज देते हैं, इतना क्यों उसको उठा देते हैं, क्यों लिवरेज दी जा रही? जब क्या लगा FIR है तो उठा के बंद करो, क्यों नहीं बंद करते? क्या कर लेगा चाइना हमारा? अरे बॉर्डर पे तो धुंध दबा के भाग गया अपना, है? और जो पॉइंट 8 पे पहुंच गया वो फिंगर 8 के ऊपर, क्यों नहीं डटा रहा 4 के ऊपर? क्यों पाकिस्तान दुबका हुआ चुपचाप बैठा? क्यों उसकी हिम्मत खत्म हो गई? अरे वो जो तुम्हारा था अब्दुल्ला साहब, कहते थे हम चाइना की मदद से यहां से 64 हटा देंगे, वो चुप होकर बैठ गया। जब इतने बड़े शातिर चुप होकर बैठ गए हैं, ये किस खेत की मूली है? क्यों उसको इतना बकबक करने की छूट दे रखी है? मैं चाहता हूं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आम जनता की जो तकलीफें हैं, तो उनकी मजबूत परेशानियां उनको समझें। ये किसान आंदोलन नहीं है, देश तोड़ो आंदोलन है। अभी ये खत्म होगा, घबराइए मत अमित शाह जी। मराठा आंदोलन आने वाला है। ये किसी ना किसी आंदोलन में सेंट्रल गवर्नमेंट को
और मोदी सरकार को वो कहते हैं कि बिजी रखेंगे, ताकि ये जो सरकार है देश के हित में कोई काम ना कर सके और देश आगे ना बढ़ सके। तो दे आर द डेंजर टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। वो नहीं चाहते कि हमारी 5 ट्रिलियन जो है, जो हमने बनाई है मोदी ने, वो किसी तरह से इंप्लीमेंट हो सके, यथार्थ में परिवर्तन हो सके। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान एक जगत गुरु बन सके, विश्व गुरु बन सके। वो नहीं चाहते ये जितने भी बैठे दर्शनपाल, योगेंद्र, तखैट वगैरह 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 जो है, केजरीवाल और ये अमरिंदर सिंह, रोज सुनता हूं छोटू राम छोटू राम छोटू राम छोटू राम, हरियाणा में सुनता हूं छोटू राम। अरे छोटू राम था कौन? ये वही बंदा है जो ब्रिटिशर्स को हमारे देशभक्तों के खिलाफ उकसाया करता था, उनकी इंफॉर्मेशन पास करा करता था। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इसके किसी भी बात को महत्ता मत दो, इसका बाइकआउट करो। अगर देश का असली किसान है, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस कानूनों में आपके खिलाफ कुछ नहीं है। इस दोगले बंदे का, इस झूठे बेईमान का, इस डकैत का साथ बिल्कुल ना दें। इसके किसी भी कार्यक्रम में आप लोग मत आए और देश की जो हमारी सरकार है उनके हाथ को मजबूत करें, ताकि आपके हित के लिए और देश के हित के लिए हमारी सरकार कुछ कार्य कर सके। धन्यवाद। मैं SD बिनलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आपको इस प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ठीक लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत माता।